मां भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, आपको बहुत ढेर सारा लगता है और सभी लोगों को सेवा की राम राम। हमें जीवन को बेहतर बनाने के लिए किसी न किसी से मिलना पड़ता है, चाहे शादी ब्याह के लिए या अन्य कोई संबंध बनाने के लिए या किसी से काम निकालने के लिए हमें लोगों से मिलना पड़ता है। इंटरव्यू में जाते हैं तो भी हमें लोगों से मिलना पड़ता है। किसी भी कार्य के लिए हम लोगों को अवॉइड कर ही नहीं सकते, हमें लोगों से मिलना ही है, चाहे व्यापार से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, राजनीति से संबंधित हो, सामाजिक प्रतिष्ठा से संबंधित हो, आदि 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 आदि। और यदि आपको जीवन में अपने उद्देश्य पूरे करने, कोई सेवा करनी है, उसके लिए भी तो आपको लोगों से मिलना होता है। लेकिन सबकी मीटिंग्स तो सक्सेसफुल नहीं रहती, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। आपकी मीटिंग सक्सेसफुल हो, इसके लिए 3-4 छोटी छोटी चीजें जरूर कर लीजिएगा। प्रभु ने चाहा तो मीटिंग सक्सेसफुल होगी, मीटिंग सक्सेसफुल हुई तो आप सक्सेसफुल होंगे। दूसरी बात जो आज करनी है वो ये करनी है कि छोटे बच्चों को गैस बनती है, तब उनके शरीर में खासकर पैरों में बहुत दर्द होता है और इसकी वजह से वो चिड़चिड़े होते जाते हैं, उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं करता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ रहे होते तब भी वो पढ़ नहीं पाते। उसके लिए हम क्या करें कि सब ठीक हो और उनको गैस ना बने। जब आपके चंद्रमा और बृहस्पति पर बुरे प्रभाव होंगे तो हम किसी से मिलने जाएंगे तो उसके मन में हमारी हमेशा नेगेटिव इमेज बनेगी और उसकी वजह से वो हमें जांचे परखे बिना ही हमारे साथ काम करने को मना कर देगा। जब चंद्रमा पर पूरा प्रभाव राहु डालता है तो आप किसी से पार्टनरशिप के लिए जाते हैं, किसी को अपने घर इनवाइट करने जाते हैं, किसी को अपनी कंपनी में किसी को अपने घर इनवाइट करने जाते हैं, किसी को अपनी कंपनी में काम करने के लिए बुलाते हैं, या आप सेल्स और मार्केटिंग के पर्पज से किसी के पास जाते हैं, वो आपको देखकर आप पर विश्वास नहीं करेगा। अब आप बहुत ईमानदार हैं लेकिन आपके ऊपर विश्वास होगा ही नहीं, आपसे वो प्रभावित ही नहीं होगा। जब बात ही नहीं करेगा तो प्रभावित ही नहीं होगा, फिर आपको काम ही नहीं मिलेगा। इसलिए सारा दिन निरर्थक दौड़ भाग आप करके वापस आ जाते हैं, कंपनी में भी आपकी साख कोई विशेष बन नहीं पाती। अब बृहस्पति शनि या राहु बृहस्पति, और ये खास बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि 9 तारीख से बृहस्पति और राहु संयोग हो जाएगा, 10 अगस्त तक ये चलेगा। तो जब भी बृहस्पति पर राहु का, शनि का, केतु का बुरा प्रभाव आना शुरू होता है तो आपके व्यक्तित्व में आकर्षण खत्म होता है और आप किसी से मिलते हैं तो वहां आपका काम नहीं बनता। चाहे आप बच्चों की शादी की बात करने जाएं, चाहे आप सेल्स मार्केटिंग के पर्पज से जाएं, चाहे स्कूल में हमारे एडमिशन लो इस बात को कहने जाएं, चाहे हमारे घर पधारो ये कहने जाएं, लेकिन आपकी बात निष्प्रभावी हो जाती है। तो अब करें क्या? क्योंकि मिले बिना तो काम चलेगा नहीं, मिलना तो हमें लोगों से पड़ेगा। यदि हम लोगों से मिलेंगे नहीं तो हम सक्सेसफुल होंगे कैसे? इसके कुछ उपाय हैं जिससे जब आप लोगों से मिलने जाएं, चाहे नौकरी के पर्पज से, शादी ब्याह के पर्पज से, सेल्स मार्केटिंग के पर्पज से, तो वहां आपकी बात सुनी जाए। उपाय मैं आपको अभी बताता हूं इस राहु, शनि, बृहस्पति, चंद्र को बेहतर करने की। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और मुझे पूरी उम्मीद है आप इसे बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे। और आज उन बच्चों की भी हम बात करेंगे जिनको बहुत गैस बनती है और उसके कारण उनका शरीर ढीला रहता है और दर्द युक्त रहता है। लेकिन पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, इनके दिन का हाल कैसा होने वाला है इसकी बात। मेष राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है, ये दिन धनदायक है, ये दिन रिश्तों के लिए भी बहुत अच्छा है। इस दिन आपके द्वारा जोड़े गए रिश्ते आपको लाभ देंगे, आपको सुख सुकून मिलेगा। अचानक कोई यात्रा भी हो सकती है जो लाभप्रद सिद्ध होगी। सावधानी, स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको बहुत सावधान रहना होगा और दूसरी चीज आपकी कीमती चीज अथवा धन कहीं खो सकता है, इस दृष्टि से भी सावधान रहिएगा। उपाय, ये दिन यूं तो आपको सौभाग्य और बुद्धि दोनों दे ही रहा है, प्रशंसा दे ही रहा है, रिश्ते दे ही रहा है, लेकिन फिर भी आपको ये उपाय जरूर करना है जिससे आपको आर्थिक नुकसान ना हो।
और इस दिन आपका उपाय है कि आपको लाल मिर्च का दान देना है और थोड़े से दूध का भी दान अवश्य करना है। ये एक व्यक्ति को भी दे सकते हैं, 2 लोगों को भी दे सकते हैं, कितना भी दे सकते हैं। उपाय कीजिए, प्रसन्न रहिए, सब ठीक होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अच्छा है। आपको किसी रोग का कारण पता चलेगा और चिकित्सक सलाह से उस रोग का निवारण भी होगा। यह दिन इस दृष्टि से भी अच्छा है कि शत्रु मुखर नहीं हो पाएंगे और हो सकता है शत्रु शांत हो जाए या उनसे मित्रता हो जाए। यह दिन धन की दृष्टि से थोड़ा कमजोर जरूर है, इसलिए एक सावधानी जरूर बरतनी है। इस दिन की सावधानी यह है कि आप उधार मत लीजिएगा, कर्ज मत लीजिएगा। इस दिन चाहे फॉर्मली ले रहे हो या इनफॉर्मली ले रहे हो, इस दिन लिया गया कर्ज चुकने में दिक्कत आएगी और उससे आपकी प्रतिष्ठा पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। उपाय, ये दिन अच्छा हो और आपको इस दिन होने वाली परेशानियां नहीं हो, इसके लिए आप गेहूं का दान अवश्य कर दीजिएगा, बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन लेंगे या धैर्यहीनता होगी और उसकी वजह से आपको खासा बड़ा नुकसान हो सकता है। मित्रता की दृष्टि से, रिश्ते नातों की दृष्टि से यह दिन बेहद कमजोर है, परंतु पूर्व में किए गए किसी प्रयास का अचानक कोई अच्छा परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है, ऐसी सूचना भी यह दिन दे रहा है। सावधानी, इस दिन आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, खासतौर से कमर, पेट और पैरों का। उपाय, यह दिन अच्छा बीते इसके लिए आप गाय को हरा चारा जरूर खिला दीजिएगा, सब अच्छा होगा। कर्क राशि, उदासी रहेगी, थोड़ा मलिनता सी महसूस करेंगे, आलस्य महसूस करेंगे और इस वजह से आप उस वक्त वह कार्य नहीं करेंगे जब करना चाहिए। देर या लेट होने की वजह से आपसे कोई अपॉर्चुनिटी मिस भी हो सकती है। बाकी धनादि की दृष्टि से यह दिन ठीक है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। इस दिन यदि आप आलस्य त्याग कर नोट्स बनाएंगे, मेहनत करेंगे तो आपको लाभ देगा। सावधानी, यह दिन नंबर 1 आलस्य से दूर रहने का है और दूसरी बात माताजी और पिताजी की सेहत का ख्याल रखने का है। उपाय, ये दिन बेहतर बीते इसके लिए आप ओम नमः शिवाय का अभी जप करिए और मेहनत कर लीजिए, या अगर आप कहीं जा रहे हैं तो अपनी सवारी में बैठ के करते रहिएगा तो वो सब ठीक करेंगे। अब मैं आपको यह बताता हूं कि जब आप किसी विशेष व्यक्ति से मिलने जाएं तो क्या करें, क्या पहने और वहां जाकर किस ओर मुंह करके या किस प्रकार के आसन पर बैठें। पहली चीज, जब आप किसी व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं तो इन 5-6 चीजें जो मैं बताने वाला हूं उसमें से कोई एक चीज, कम से कम एक चीज, अधिक से अधिक 2, वह आपके पास अवश्य होनी चाहिए। एक है चावल, दूसरा है चांदी, तीसरा है आग के पेड़ की जड़, जो आग का छोटा सा पौधा होता है उसकी जड़, या फिर पित्त दोष यज्ञ जो मैं अक्सर आपको बताता हूं उसमें सिद्ध की गई हल्दी, अथवा आम के पेड़ की जरा सी जड़। इनमें से कोई एक चीज आपकी पॉकेट में जरूर होनी चाहिए। आप उसे पॉलिथीन में करके अपनी पॉकेट में डालकर कर सकते हैं, चल सकते हैं। चांदी की चीज जो होगी ये चौकोर होनी चाहिए। जब भी आप किसी विशेष कार्य के लिए घर से निकले तो इनमें से कोई चीज अपने पास अवश्य रख लें। दूसरा कार्य क्या करेंगे, आप ध्यान करिए। आप अपने प्रभु के पास 1 मिनट में सिर्फ ये ध्यान कीजिए गहराई से कि आप कहां जा रहे हैं, वहां आपको क्या करना है, क्या बात आपको करनी है, क्या प्रश्न हो सकता है, क्या उत्तर आपको देना है, और आपने जरूरी कागज वगैरह ये जो चीजें हैं वो रखनी है अथवा नहीं। ये 1 मिनट बहुत गहराई से ध्यान कर लीजिएगा और उसके बाद देखना कि प्रभु आपको भूली हुई चीजों को याद दिला देंगे। बहुत शांत भाव से कर लीजिएगा, आपाधापी से थोड़ा सा दूर हटकर। तीसरा, यदि आप जा रहे हैं वहां प्रतिष्ठा का सवाल है, डू और डाई जैसी सिचुएशन है, तो ऐसे में क्या करिएगा, एक सुपारी ले लीजिएगा, उसको गणपति के चरणों में रखकर ओम गणपताय नमः का 11 बार जप करके उसे अपने रुमाल में अथवा चुनरी में अथवा साड़ी धोती जो भी आप पहने हो उसको बांधकर अपनी पॉकेट में रख लीजिएगा, ऐसे ही लटका दीजिएगा।
आपका काम बनेगा। अब वस्त्र किस प्रकार से पहनने हैं, एक बात तो यह है, और वहां जाकर किस प्रकार से आपको बैठना है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में मैं बता रहा हूं अभी। और हाँ, बच्चों को यदि दर्द होता है तो देखना है कि गैस तो नहीं बनती और गैस बनती है, तो यह उपाय जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं जरूर कर लीजिएगा। लेकिन फिलहाल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल। सिंह राशि, शत्रु हावी होकर नुकसान पहुंचा सकते हैं, कोई रोग भी गले पड़ सकता है जिसकी वजह से ये दिन कुछ कमजोर हो जाए। इस दिन भाग्य पक्ष आपका मजबूत है और प्रेम आपको प्राप्त होगा, लोगों का विश्वास भी आपको प्राप्त होगा। अपनी विद्वता से आप कोई कार्य अपना करा भी सकते हैं, परंतु रोग से बचना होगा। सावधानी, एक सावधानी अवश्य बरतें। इस दिन जल्दीबाजी में ना कुछ कीजिएगा ना कुछ बोलिएगा। उपाय, ये दिन बेहतर बने, आपको रोग आदि बाधाएं परेशान ना कर सके, उसके लिए अभी सूर्य को जल दीजिए और थोड़े से चावलों का दान कर दीजिए, तो सब ठीक करेंगे। यह दिन निरर्थक वाद विवाद में आपको उलझा सकता है या फिर निरर्थक यात्राएं करा सकता है। संकेत ऐसे भी मिल रहे हैं कि आपके भाई बहनों से कुछ मतभेद हो सकते हैं, तो थोड़ा शांत रहे, अलर्ट रहे और ये सावधानी जरूर बरतें। इस दिन की विशेष सावधानी है वाहन। जब आप सड़क पर चलें या वाहन चलाएं तो दोनों ही तरह से आप थोड़ा सावधानी बरतें। यदि आप तेजी से वाहन में उतर चल रहे हैं, किसी अन्य वाहन में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तब भी आप चढ़ते उतरते ध्यान रखिएगा। उपाय, ये दिन आपको परेशान ना कर सके, इसलिए पंचामृत से ओम रुद्राय नमः का जाप कीजिए। यदि इतना वक्त नहीं है आपके पास कि पंचामृत का इस्तेमाल कर सके, तो जल से ओम रुद्राय नमः का 11 बार अभिषेक करें, उसके बाद अपने काम पर जुट जाए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। तुला राशि, प्रतिष्ठा के लिए यह दिन बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। आपके शब्दों के कारण प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। साथ ही साथ आप अपने मुंह और दांतों का भी ख्याल रखिएगा। गले का भी बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। धन की दृष्टि से यह दिन कुछ चिंताएं उत्पन्न अवश्य करेगा, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं दिख रहा। रिश्ते नातों की तरफ से भी थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है, कहीं कोई कष्ट का समाचार प्राप्त हो सकता है। सावधानी, इस दिन को खूब अच्छा बनाने के लिए हनुमान जी की उपासना अवश्य कीजिए। सावधानी, इस दिन एक सावधानी अवश्य बरतिएगा, और वह सावधानी यह है कि आप अपने से बड़े व्यक्ति से वाद विवाद में या तू मैं में न उलझ जाएं। शांत रहने की कोशिश कीजिएगा। उपाय, यह दिन अच्छा बीते, इसके लिए आप हनुमान जी की उपासना कीजिए किसी भी रूप में, और अपने काम पर जुट जाइए, तो वो सब ठीक करें। वृश्चिक राशि, मन इस दिन थोड़ा सुस्त रहेगा, बेचैन भी रहेगा। महत्वाकांक्षाएं तो बहुत आएंगी, लेकिन महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने में आपको परेशानी भी आएगी। माता जी की सेहत के प्रति आपको इस दिन बहुत चौकन्ना रहना है। सावधानी, धन की दृष्टि से ये दिन थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए आप अपनी कीमती चीजें या धन ये बहुत संभाल के खर्च कीजिएगा या किसी को दीजिएगा, अन्यथा समस्या हो जाएगी। उपाय, क्या उपाय करेंगे? उपाय बिल्कुल सरल है। आपको अपने घर के बुजुर्गों को दूध अथवा दूध से बनी हुई चीजें देनी है। यदि आप दूर हैं या आपके घर में बुजुर्ग नहीं है, तो ये किसी भी बुजुर्ग के लिए आप कर सकते हैं, बाकी प्रभु कृपा करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं, जब हमें किसी व्यक्ति से मिलने जाना है किसी कार्य विशेष हेतु, तो हमें क्या करना चाहिए। मैं आपको बता चुका हूं कौन सी चीजें हमें अपने पास उस वक्त में रखना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा आत्मबल बढ़े, हमें भाग्य मिले, सौभाग्य मिले और वो व्यक्ति हमारा कार्य बना दे। लेकिन वस्त्र का भी इसमें विशेष रोल होता है, इसलिए ध्यान से सुनिए ये बात। जब आप घर से निकले तो कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखिएगा। जब किसी व्यक्ति विशेष से आपको मिलने जाना है, तो कहीं ना कहीं सफेद वस्त्र अथवा पीला वस्त्र आपके शरीर पर अवश्य होना चाहिए। अगर किसी कारण से आप सफेद या पीला वस्त्र नहीं पहन सकते हैं, तो पीला या सफेद रुमाल रख सकते हैं, या फिर अपनी दाहिनी कलाई में पीले अथवा सफेद रंग का कोई धागा बांध सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात,
आपकी राशि के अनुसार जो कलर आपको सूट नहीं करता, आपका शत्रु रंग है, उस रंग को किसी खास कार्य के लिए जाते वक्त आप बिल्कुल धारण मत कीजिए। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं और उम्मीद करता हूं आपको ये याद होगा। और वह वस्त्र जरूर पहनिए जिनका रंग आपके फेवर का हो। आपकी वार्डरोब में जरूर ऐसे वस्त्र होंगे जो अलग अलग रंगों के हैं, उसमें वह रंग जो आपकी राशि के अनुसार आपको सूट करता है, उस रंग को आप पहनकर जाइए और देखना आपके लिए बहुत लाभदायक बातें होंगी, बहुत अच्छा होगा। एक चीज, वस्त्र हमेशा, अगर मैं बच्चों की भाषा में बोलूं तो कहूं, पिंच होने चाहिए। यानी आप मुसे हुए, उधड़े हुए, फटे हुए ये वस्त्र मत पहन के जाइए। ऐसे वस्त्र साधुओं के लिए ठीक है, लेकिन यदि आप किसी कार्य विशेष के लिए कोई बिजनेस या जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं तो आपके वस्त्र बहुत सलीके वाले होने चाहिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस आऊंगा। और ध्यान रखिएगा कैसे किसी के पास जाकर अपना काम बनाया जाए और कैसे बच्चों के शरीर का दर्द खत्म किया जाए, इसके उपाय जरूर जानिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। धनु, मगर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, भाग्य पक्ष आपका इस दिन मजबूत है, इसलिए आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और चीजें बेहतर होंगी। आप जिंदगी में तरक्की कर सके उसके लिए यह दिन आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान कर सकता है। इस दिन यदि आप व्यक्ति विशेष से मिले तो आपका काम बन सकता है। यह दिन अच्छी तरह से पढ़ने का है, यह दिन प्रमोशन के लिए भी प्रयत्न करने का है। एक सावधानी चाहिए, सावधानी ये चाहिए कि क्योंकि कभी कभी आत्मविश्वास अति आत्मविश्वास में परिणत हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है और उसकी वजह से बड़ा नुकसान होता है। तो इस ओवर कॉन्फिडेंस को कैसे खत्म करेंगे ये आप देख लीजिएगा, उपाय जरूर करें। ये दिन बहुत अच्छा बीते और आप आगे बढ़ सके, इसके लिए आप गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीजों का दान करें। अच्छा तो ये रहेगा कि थोड़ा सा गुड़ गाय को खिला दें, तो सब ठीक करेंगे। मकर राशि, यह दिन बहुत भाग दौड़ करने का है, बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन बड़े भाई बहन या भाभी या जीजा जी की मदद से आपको उत्साह प्राप्त होगा या आपका मन अच्छा होगा या आपके कार्य भी बन सकते हैं। पढ़ाई लिखाई के लिए दिन बहुत अच्छा है। कुछ नई चीज, कुछ गहरी चीजें, कुछ रहस्य वाली चीजें सीखने या देखने का मौका आपको मिलेगा। सावधानी, इस दिन प्रेम प्रसंगों में या ग्रस्त जीवन में बहुत सावधानी से चलने की आवश्यकता है, नहीं तो अविश्वास उत्पन्न हो सकता है। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए आटे का दान कर दीजिएगा, अभी सब ठीक करेंगे प्रभु। कुंभ राशि, यह दिन अच्छा है आपके लिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। पिताजी या पिता समान व्यक्ति की मदद से या अपने सीनियर या बॉस की मदद से आपको कुछ बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन कुछ संकेत ऐसे भी मिल रहे हैं जिनको रक्त संबंधी या हृदय संबंधी या कमर संबंधी व्याधियां हैं, वो जरा ज्यादा ध्यान रखें, परहेज अच्छे से करें, दवा समय पर लें और चिकित्सीय सलाह भी यदि आवश्यकता हो तो अवश्य ले लें। सावधानी, इस दिन माता से मतभेद ना हो, आपके सीनियर से मतभेद ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। उपाय, दिन बहुत बेहतर हो, आपको अच्छे परिणाम दे, इसके लिए रसीले फलों का दान अवश्य कर दीजिएगा। आगे प्रभु सब ठीक करेंगे। मीन राशि, यह दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं कहा जा सकता और साथ ही साथ यह अचानक कोई नुकसान भी हो सकता है या कहीं आप विद्वता दर्शाने दिखाने का प्रयत्न कर रहे हो और वहीं आपकी प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। धन की दृष्टि से यह दिन ठीक है, माता पिता की दृष्टि से यह दिन अच्छा रहेगा। एक सावधानी, ये दिन बहुत अच्छे से बीते, इसके लिए आप जरा वाहन जिस वक्त चला रहे हो उस वक्त ध्यान रखें और जब भोजन कर रहे हो तो ध्यान रखें भोजन आपका सुपाच्य होना चाहिए, नहीं तो रोक देगा। उपाय, ये दिन बहुत अच्छा हो, इसके लिए नारियल का दान करना मत भूलिएगा। किसी को भी नारियल फोड़कर खिलाइए, इस दिन अच्छा होगा। और अब गुरुवंत, जब आप
कहीं इंटरव्यू देने या किसी व्यक्ति विशेष से मिलने पहुंचे तो हमेशा याद रखिएगा कि आपका मुंह पूर्व की ओर। यदि आप किसी व्यक्ति से कुछ लेने जा रहे हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो या अथवा सलाह हो, तो अपना मुंह सदैव पूर्व की ओर रखकर बैठिएगा। और साथ ही साथ यदि आप किसी व्यक्ति से कुछ लेने जा रहे हैं तो आपका आसन उस व्यक्ति से नीचे होना चाहिए। अब मैं उन बच्चों की बात करता हूं जिनको गैस का दर्द होता है और उसकी वजह से वो बहुत सारी समस्याओं में उलझते हैं। उसकी वजह से उनके शरीर में भी दर्द रहता है। पैरों को अक्सर कहते हैं पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, इसको दबा दीजिए दबा दीजिए। क्या करना है? आपने एक मुनक्का खोलना है, उसमें से बीज निकालने हैं और जरा सी ही, बहुत जरा सी, समझिए मुनक्के के बीज बराबरी ही उसके अंदर रखकर बच्चे के मुंह में रखकर हल्के गुनगुने पानी से सुबह सुबह खाली पेट निगलवा देनी है। बस वह निगल लिया करे सुबह गुनगुने पानी से खाली पेट, और देखिएगा धीरे धीरे उसकी इस प्रकार की समस्या का बिल्कुल अंत हो जाएगा। समय जरूर लगेगा, 6-8 महीने लगेंगे, लेकिन उससे पहले ही बच्चा चुस्त दुरुस्त होता जाएगा। चले, राम राम।